हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है निम्नलिखित अवकल समीकरणों को हल कीजिए। हमें यहाँ से अवकल समीकरण दी गई है एक्स क्यूब बट माइनस में 3x y² dx बराबर में हमें दिया गया वाई क्यूब माइनस 3x² y dy। तो हमें यहाँ से इस अवकल समीकरण को हल करना है। तो इस अवकल समीकरण को हल करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हमें अवकल समीकरण दी गई है, दी गई अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण है, तो इसे सरल करने के लिए y बराबर हम vx प्रतिस्थापित करेंगे। यदि y बराबर vx रखते हैं तो dy बट्टे में dx बराबर हमारे पास क्या आएगा, v प्लस x dv बट्टे में dx आ जाएगा। तो यदि अब हम यहाँ से मान प्रतिस्थापित करें, पहले हम समीकरण को सरल कर लेते हैं। तो बाएं पक्ष को यदि सरल करें, x हमारे पास उभयनिष्ठ आ जाएगा, शेष बचेगा x² माइनस में 3y², साथ ही गुणा में आ गया dx बराबर में आएगा हमारे पास दाएं पक्ष में y उभयनिष्ठ ले लेंगे तो y गुणा में y² माइनस 3x² गुणा में आ जाएगा dy। इसे यदि अब हम सरल कर लें तो यहाँ से हमें क्या मान रखना है, dy बट्टे dx यदि लिखना हो तो dy बट्टे dx बराबर हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जाएगा, यह मान हमारे पास आ जाएगा यहाँ से x गुणा में x² माइनस 3y² आ गया, और बराबर में हमारे पास मान आ जाएगा यहाँ से y गुणा बट्टे में y गुणा में y² गुणा 3x²। यह है हमारे पास y² माइनस 3x², यह मान यहाँ से आ गया। अब यदि इसे हम सरल करते हैं तो मान प्रतिस्थापित करेंगे, y के स्थान पर क्या रखेंगे, vx। तो यदि हम इसे सरल करेंगे तो यहाँ से y बट्टे x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, y बट्टे x में हमारे पास v लिखा जा सकता है। तो यदि इसमें मान प्रतिस्थापित कर दे तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, यह लिखा जा सकता है यहाँ से v प्लस x dv बट्टे में dx आ गया बाएं पक्ष में। तो दाएं पक्ष में हम सरल कर रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास मान क्या है, x² है, x² के गुणा में हमारे पास माइनस का 3y, x² माइनस 3y² है, तो x² माइनस में 3y² के स्थान पर v² x² लिख देंगे, और बट्टे में हमारे पास यहाँ से राशि क्या है, बट्टे वाली राशि को लिखे तो y² है, y² के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, v² x²। माइनस में हमारे पास यहाँ से राशि क्या दी गई है, माइनस वाली राशि लिखी तो माइनस का 3x² है, तो माइनस 3x² है, और साथ ही x गुणा x बट्टे y है, तो x बट्टे y को हम यहाँ से सरल करके 1 बट्टे v लिख सकते हैं। इसे यदि हम सरल करते हैं तो मान हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से v का हम पक्षांतरण कर देंगे, x dv बट्टे में dx बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यह मान हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। इसे हम सरल करेंगे तो x² से x² तो अंश और हर में कट जाएगा, तो 1 माइनस 3v² आ गया, और बट्टे की राशि हमारे पास आ जाएगी v गुणा में v² माइनस में 3, यही मान आएगा, और बराबर गुण माइनस में आ रहा है हमारे पास यहाँ से v ही है, हमने पक्षांतरित करके लिख दिया है। इसे यदि अब हम सरल करते हैं तो x गुणा dv बट्टे में dx बराबर हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, इस पद को हम पहले सरल यही कर लेते हैं। यदि हम इसे सरल करते हैं तो हमारे पास यहाँ से मान क्या आएगा, 1 माइनस 3v² आ गया, माइनस में आ जाएगा यह v की घात 4 बन जाएगा, यहाँ से हमारे पास 3 और 1 घात होगी 4, और प्लस में आ जाएगा 3v² आ गया, और बट्टे की राशि हम यहाँ से लिख देंगे v गुणा में v की घात 3 माइनस में 3v आ गया यहाँ से हमारे पास। तो जैसा कि हम देख सकते हैं प्लस 3v² माइनस 3v² से परस्पर कट जाएगा, और यहाँ से पुनः वज्र गुणा करेंगे तो मान हमारे पास क्या आ जाएगा, यह मान आएगा v³ माइनस में 3v, और साथ ही हम बट्टे में आ रहा है हमारे पास 1 माइनस v की घात 4, और साथ ही आ रहा है dv बराबर में आ रहा है dx बट्टे में x, ही है हमारे पास मान आ रहा है। तो यदि हम यहाँ से इस पद को सरल करें, इसके अंश को हम सरल करके यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसके अंश को यदि हम यहाँ से सरल करें तो मान हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, इसे हम सरल करके लिख सकते हैं। यदि हम इनमें से v उभयनिष्ठ लें तो v गुणा में v² माइनस में 1 आ गया, माइनस 1v तो हमने यहाँ लिख दिया, माइनस का 3v है तो माइनस 2v हम अलग लिख देंगे, और बट्टे वाली राशि को यदि हम सरल करें तो यह हमारे पास क्या बन जाएगी, इसे हम सरल करके 1 माइनस v² गुणा में 1 प्लस v² लिख सकते हैं, और बराबर में आ रहा है हमारे पास यहाँ से dx बट्टे में x। तो यदि हम इसे आगे और सरल करें, इसे सरल करके हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसका हमने समाकलन करना होगा। तो यदि हम पहले इसी पद को सरल कर लें तो केवल यदि हम यहाँ से इस पद को सरल करते हैं तो i बराबर, इस पद को हम i मान लेते हैं, i बराबर हमने यहाँ से इसका समाकलन करना होगा। तो अलग अलग यदि इन्हें लिख दें तो मान हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले यदि हम सरल करके लिखेंगे तो पहले पद में अलग अलग भाग देंगे, यह आएगा v बट्टे में v² माइनस में 1, बट्टे में आ रहा है हमारे पास 1 माइनस v², और गुणा में हमारे पास बन रहा है 1 प्लस v², यह आ जाएगा यहाँ से। यहाँ से यह समाकलन हम यहाँ पर कर किसके सापेक्ष रहेंगे, यहाँ से इसमें हम समाकलन, साथ में dv भी तो आ रहा है, यहाँ भी हम गुणा में dv लिखेंगे, तो यह समाकलन हम v के सापेक्ष तो करेंगे। तो यहाँ से इसे हमने i नाम दिया है, बच्चे dv आ जाएगा, और माइनस बाकी बचे हुए पद को यदि लिखें तो यह क्या आएगा, माइनस में 2v बट्टे में आ रहा है 1 माइनस v², और गुणा में आ रहा है हमारे पास 1 प्लस v², यह हमारे पास मान आ रहा है, इसका भी हम v के सापेक्ष ही समाकलन करेंगे। तो यदि अब हम यहाँ से देखें तो इसे सरल करने के लिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसे हम सरल करके इस पद को तो यह लिख सकते हैं, यह आ जाएगा हमारे पास माइनस का
एक माइनस वी स्क्वायर, एक माइनस वी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से माइनस शेष रह जाएगा, माइनस का वी बट्टे में आ जाएगा एक प्लस वी स्क्वायर। एक तो हमने इसका समाकलन करना है वी के सापेक्ष, एक पद तो यह आएगा, इसमें यह I1 मान लेते हैं और दूसरे पद को यदि I2 नाम दे देते हैं। I2 बराबर हमारे पास क्या है, माइनस का 2v है और माइनस का 2v बट्टे में एक माइनस वी स्क्वायर है, साथ ही गुणा में है हमारे पास एक प्लस वी स्क्वायर है और dv है हमारे पास, यही मान है। इसे यदि हम सरल कर ले, पहले पद को यदि हम यहाँ से सरल करें तो हम यदि यहाँ से माना एक प्लस वी स्क्वायर हमारे पास m के बराबर है, तो दोनों पक्षों का अवकलन कर दें तो यहाँ से मान क्या आएगा 2v dv बराबर आ जाएगा हमारे पास dm। तो यदि हम I1 निकालना चाहें, I1 बराबर हमारे पास क्या आएगा, माइनस का dm बट्टे में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 2 और गुणा में आएगा m, यह आएगा। इसे यदि हम सरल करते हैं तो इसका मान हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 1/2 dt बट्टे t का समाकलन log t होता है, तो इसका मान आएगा log m, यह मान आ गया। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ से देखें I2 पद को हम सरल करें, I2 पद को सरल करने के लिए यहाँ से हम क्या काम में लेंगे, यहाँ हम मान लेते हैं माना यहाँ से हम यदि एक माइनस वी स्क्वायर को t नाम दे, तो एक माइनस वी स्क्वायर t लिख देते हैं, तो दोनों पक्षों का अवकलन माइनस का 2v dv बराबर हमारे पास dt आ जाएगा। और यदि हम यहाँ से एक प्लस वी स्क्वायर हमें लिखना हो तो एक प्लस वी स्क्वायर लिखने के लिए हम यहाँ से क्या काम में लेंगे, यदि हम यहाँ से अब यदि इससे हम सरल करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से यदि हम सरल करें तो वी स्क्वायर बराबर हमारे पास एक माइनस टी आ रहा है, तो यदि एक प्लस वी स्क्वायर लिखे तो यह हमारे पास क्या आएगा, 2 माइनस में टी आ गया मान। तो यदि हम इस पद में मान रखें तो I2 बराबर हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, यह आ गया हमारे पास समाकलन माइनस का 2v dv बराबर तो हमारे पास dt आ रहा है और बट्टे में हमारे पास राशि यहाँ से क्या आ रही है, t गुणा में 2 माइनस टी, यह पद बन रहा है। इसे हम आंशिक भिन्नों में वियोजित करके यदि सरल करें तो आंशिक भिन्नों में जब हम वियोजित करेंगे इसे यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 1/t गुणा 2 माइनस टी हमें लिखना है, तो इसे हम आंशिक भिन्नों में वियोजित कर देते हैं a/t प्लस b बट्टे में 2 माइनस टी में सरल करते हैं। तो दोनों पक्षों के यदि अंशों की तुलना करें तो अंश हमारे पास यहाँ से बाएं पक्ष में तो 1 आएगा, दाएं पक्ष में आएगा a गुणा में 2 माइनस टी प्लस b गुणा में आ रहा है हमारे पास यहाँ से t। तो इसे यदि हम सरल कर ले तो यहाँ से यदि हम पहले t बराबर 2 प्रतिस्थापित करें, t बराबर 2 रखने से a का गुणांक 0 चला गया, b का गुणांक आ गया 2b आ गया, अर्थात 2b बराबर 1, b का मान आ जाएगा हमारे पास 1/2। ठीक इसी प्रकार यदि हम t बराबर 0 प्रतिस्थापित करें, बायां पक्ष तो अभी भी 1 ही रहेगा और दायां पक्ष आएगा माइनस का 2 टी प्लस का 2t 2a ही आएगा, प्लस का 2a आ जाएगा, b का गुणांक 0 में चला गया अर्थात a का मान आ जाएगा 1/2। इसी पद में हमें मान प्रतिस्थापित करना है, हमने यहाँ से समाकलन करना था dt बट्टे, तो I2 हम ज्ञात कर रहे थे, I2 बराबर हमारे पास क्या आएगा, हम यहाँ a का मान प्रतिस्थापित कर देंगे 1/2t, यहाँ से प्लस में आ जाएगा 1/2 गुणा 2 माइनस टी। हमने यहाँ से इस पूरे पद का समाकलन करना था, t के सापेक्ष ही तो करना है। इसे सरल कर ले तो I2 बराबर हमारे पास क्या आ गया, 1/2 log t आ गया और माइनस में 1/2 log 2 माइनस टी आ गया है। इसे यदि हम आगे सरल कर ले तो मान हमारे पास क्या आएगा, 1/2 log, यहाँ से हमारे पास लिख सकते हैं t बट्टे में 2 माइनस टी लिख देंगे, यहाँ से log a माइनस log b को लिखते हैं log a बट्टे b, उसी आधार पर सरल किया। अब t का मान पुनः प्रतिस्थापित कर दे तो मान क्या आ जाएगा, 1/2 log t रखा था हमने 1 माइनस वी स्क्वायर, तो 1 माइनस वी स्क्वायर बट्टे में 2 माइनस टी बराबर हमारे पास क्या था, 2 माइनस टी था हमारे पास 1 प्लस वी स्क्वायर, तो 1 प्लस वी स्क्वायर आ गया, यहाँ से हमने यहाँ पर सरल कर लिया है। अब यदि हम मान पुनः उसमें प्रतिस्थापित कर दे, यहाँ से हमने इसका भी तो मान रखा था I1 का मान और सरल कर ले तो माइनस का 1/2 log m बराबर हमने क्या रखा है, 1 प्लस वी स्क्वायर, यही तो रखा है। अब यह I1 और I2 के मान पुनः I में प्रतिस्थापित कर दे तो I बराबर हमारे पास क्या आएगा, I बराबर हमारे पास यहाँ से है I1 प्लस I2 ही तो है, तो I1 प्लस I2 है हमारे पास यहाँ से, तो I1 का मान हमारे पास क्या है, 1/2 log यहाँ से आया 1 प्लस वी स्क्वायर, और यह भी हमारे पास आया किस में है, माइनस में ही तो आया है यहाँ से हमारे पास, तो माइनस और लगा देते हैं, तो इसमें तो हमने यहाँ से माइनस लगा दिया, प्लस इसी प्रकार यहाँ से हमने I2 भी परिभाषित किया है सरल करके, तो 1/2 इसमें भी आया है, 1/2 log यह आया है हमारे पास 1 माइनस वी स्क्वायर और बट्टे में आ रहा है 1 प्लस वी स्क्वायर, यह आ गया यहाँ से। इसे यदि आगे और सरल कर ले तो I बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, I बराबर आ गया 1/2 log, इसे हम log a माइनस log b का ही रूप है, तो 1 माइनस वी स्क्वायर और 1 प्लस वी स्क्वायर आएगा, और इसके गुणा में भी है हमारे पास बट्टे में चला जाएगा, तो 1 प्लस वी स्क्वायर और आ गया, यह आ जाएगा। अब यह सारा मान उठा के हमने समीकरण में रखना होगा dx बट्टे x के बराबर, इसी का तो मान हम दोनों पक्षों में समाकलन कर रहे थे, तो इसका भी यहाँ, इसका तो हमने समाकलन कर दिया है, इसका और समाकलन कर दे तो मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यह मान हमारे पास बराबर आएगा 1/2 log 1 माइनस वी स्क्वायर बट्टे में आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर की घात आ गई हमारे पास यहाँ से 2 और बराबर में आ रहा है log x, और समाकलन स्थिरांक काम में ले लेते हैं log c, यह हमारे पास मान आ गया।
इसे यदि हम आगे सरल करें तो मान हमारे पास क्या आ जाएगा, यह मान आ जाएगा, v का मान पुनः प्रतिस्थापित कर देते हैं तो y बट्टे x आएगा। तो पहले इसे हम सरल कर लेते हैं, यहाँ से log x का और पक्षांतर कर दे तो मान हमारे पास यहाँ से पहले इस 2 को वज्र गुणा कर दे, इसे हम c डैश ले लेते हैं, c के स्थान पर यदि c डैश ले लें तो ये हमने समाकलन स्थिरांक लिया है। इसे यदि हम सरल कर ले तो यह हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, log 1 माइनस y के स्थान पर क्या रख सकते हैं, v के स्थान पर वाई स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर रख सकते हैं। बट्टे में राशि आएगी 1 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर की घात आ जाएगा। हमारे पास यहाँ से 2 ये है मान आ चुका है, और साथ ही इस 2 का वज्र गुणा कर देते हैं तो बराबर में आएगा 2 log x, और इसे हम log c में परिवर्तित कर देते हैं। पहले c डैश था, हमने c में परिवर्तित कर लिया है। इसे यदि हम सरल करेंगे तो मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इस दाएं पक्ष को हम सरल करके यहाँ से और क्या लिख सकते हैं, पहले तो इसे सरल कर लेते हैं, log x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बट्टे में हमारे पास राशि आएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक x, और यहाँ से हमारे पास x की घात कितनी हो गई है, x की घात 4 हो गई है और इसमें x की घात 2 है, तो एक x की घात 2 ऊपर चला जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से गुणा में आ जाएगा x स्क्वायर, यह है तो इसकी घात आ जाएगी हमारे पास 2 बराबर में आ रहा है हमारे पास, हम काम में लेंगे log m n log m बराबर हमारे पास लिखा जाता है log m की घात n, साथ ही यदि log a गुणा प्लस में log b दिया गया है, इसका मान आएगा log a गुणा b, तो यह मान हमारे पास क्या आएगा, log x स्क्वायर गुणा में आ जाएगा c। अब यदि विपरीत log दोनों पक्षों में ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ से मान क्या आ जाएगा, x स्क्वायर गुणा में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बराबर में हमारे पास बट्टे में आ रहा है यहाँ से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की घात आ जाएगी। हमारे पास यहाँ से 2 बराबर आ गया x स्क्वायर गुणा c, तो यदि हम यहाँ से दोनों पक्षों में देखें तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा और वज्र गुणा करने पर मान आएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बराबर में आ रहा है c गुणा में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की घात 2, यह आ जाएगा हमें यहाँ से दिए गए अवकल समीकरण का हल। आशा है समझ आया, धन्यवाद।